ड्राइंग रूम के फर्श पर खून से लटपट एक मछली को चिबो चिबो के खा रहा था अनीश। और पूरा घर कच्ची मछली को खाने की गंध से भर चुका था। उस घटना को आज भी याद करके मेरा रोंगटे खड़े हो जाता है। ये सब बोलते बोलते अर्नब थोड़ा सा रुका। अर्नब की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं उसे संभालते हुए बोला, भाई अगर तुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना तो अभी तो रुक जा, बाद में बताना यार क्या हुआ है। उसके बाद मैंने उसकी तरफ एक पानी का गिलास बढ़ा के बोला, भाई ले पानी पी ले। अर्नब एक सांस में पूरा का पूरा गिलास खाली करके उसने बोला, उसने अपनी लाइफ में घटी एक कहानी मुझे बताया, जिस कहानी को आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। मैं अर्नब से पूरा कहानी सुनने के बाद अपनी तरफ से लिखकर आपको बता रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फियर कैफे। मैं आपकी दोस्त आरजे सरोज। गांव की एक हॉन्टेड कहानी आज आप सुनने वाले हैं। चौंका देने वाली और बहुत ही हॉन्टेड है। आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ हुआ है तो मुझे मेल करना ना भूलिएगा। मुझे लिखकर या फिर वॉइस मेल करके भेज सकते हैं आप। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहां पर भेज दीजिए। आज की कहानी राजस्थान और वेस्ट बंगाल की है। एक घटना घटी है मेनली वेस्ट बंगाल में। चलिए आप सीधा चलते हैं कहानी में। ये बात है 2005 की, राजस्थान की। भीषण गर्म में बहुत ही बुरा हालत हो चुका था। घर से अगर बाहर निकले तो सूरज की गर्मी और गर्म हवा का झोंका यार, उसके ऊपर हर रोज कॉलेज जाना। अनीश, राज, अर्नब तीनों दोस्त हैं। अनीश ने बोला, भाई कल से ना कॉलेज में आना ही नहीं है यार, और अगले 7 दिन तो मैं घर से ही नहीं निकलूंगी। इतना गर्मी है यार, इस गर्मी में कोई इंसान भी बाहर निकलता है क्या? एक उबासी लेकर अनिमेश ने सब कुछ बोल दिया यार। अनीश भी इस बात में साय दे के बोला, ठीक है भाई चल, हम भी नहीं निकलेंगे यार। इसमें राज था बंगाली फैमिली से, और राज ने बोला, भाई चलना यार, मेरे गांव से घूम कर आते हैं। मेरा गांव वेस्ट बंगाल में है। मेरा चाचा और चाची और एक छोटा भाई वहाँ पर रहती है। अगर तुम लोग सहमत हो तो बताओ। तो मैं अपनी चाचा को बोलती हूँ, तो मैं अपनी चाचा और चाची को बताऊँगी कि मैं आ रही हूँ इस गर्मी से बचने के लिए यार। पर अगर तुम लोग सहमत हो तो ही, नहीं तो मुझे भी नहीं जाना यार। बंगाल की गांव में बहुत शांति और बहुत हरियाली है यार। तो सभी ने सहमत दिया। उसके बाद उन लोगों ने कैंटीन में बैठ के लंच ब्रेक कंप्लीट करते करते कब जाना है सब कुछ, कैसे जाना है सब कुछ पूरी तरह से प्लान कर लिया। और राज घर जाके चाचा को फ़ोन करके भी बोल दिया कि हम लोग आ रहे हैं कल। और उसकी नेक्स्ट दिन यानी संडे को भी एक साथ गाड़ी लेके निकल गए। और शाम के 7 बजे के टाइम पे वो लोग घर पहुँचे। उन लोगों की घर काफ़ी हद तक पास में ही था। तीनों का घर ही करीब पास में ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों लोग अलग अलग जगह से आए थे। कोई बंगाल से था, कोई वहीं पर थे और कोई गुजरात से था। और वो तीनों लोग एक ही जगह पर रहते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी था। और तीनों की फैमिलीज आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक साथ पिकनिक जाने से लेकर अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो भी एक साथ रहते थे हमेशा, उसकी फैमिली भी और वो लोग भी। राज के चाचा के बारे में बहुत सुना तो पहले थे, पर कभी उनकी घर नहीं गए क्योंकि वो बंगाल में था और बंगाल राजस्थान से बहुत दूर था, इसलिए कभी उन लोगों ने गया ही नहीं। बट राज के चाचा के साथ पहले बहुत बार बात कर चुके हैं वो लोग। फर्स्ट टाइम वो 3 लोग एक साथ राज की चाचा के घर घूमने जा रहे हैं। घर में भी
किसी ने मना भी नहीं किया कि नहीं मत जाना। तो सभी ने हाँ एक दूसरे को कॉल करके बोल दिया कि सुबह के 7 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। और उनकी खुद की गाड़ी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस गाड़ी से वो जाते और वहाँ वही उस गाड़ी से ही वापस लौट के आते थे। उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को समेट के एक बैग में डाल दिया और अगले दिन सेम 7 बजे के टाइम पे सब एक साथ घर से निकल गए। करीब 10 घंटा ड्राइव करके वो लोग पहुँचे चाचा की घर। चाचा की घर कुछ जमींदार टाइप का है। पूरा घर करीब करीब 4 तला या 5 फ्लोर होगा शायद। लापोता गांव की जमींदार परिवार है। चाचा उस गांव की प्रधान भी है। रिस्पेक्टफुल फैमिली है और चाचा को बहुत लोग प्यार करते हैं क्योंकि चाचा बहुत गांव के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ किया है जो अपनी पैसे से लगा कर बहुत सारी स्कूल कॉलेज अस्पताल बना दिया है। तो चाचा को बहुत लोग प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट सभी लोग करते हैं। जो भी हो चाचा हमारी गाड़ी को देखकर नीचे आ गए। हम लोग गाड़ी से सारे चीज़ें निकल के बाहर रख रहे थे और ड्राइवर गाड़ी लेके गैरेज करने चला गया। उसके बाद हम लोगों ने घर जाके फ्रेश होके खाना खा के फिर सो गए क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड थे। अगले दिन सुबह नींद से जागे और उसके बाद देखा बहुत सारा बंगाली परिवार था तो बहुत सारा खाने का आइटम था। तो हम लोगों ने जमा के खाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने एक साथ मिल के बैठ के बहुत सारी गेम्स खेले। और क्योंकि कल रात तो बहुत टायर्ड था तो मैं आके ही सो गया था। मैं थोड़ा सा खाना वाना खा के ही सो गए थे। तो परिवार के बारे में कैसे है सब सुन रहा था, वो लोग भी सुन रहे थे, सब चल रहा था एक्चुअल में। अचानक देखा कि लंच टाइम भी हो गया भाई। लंच में तो बहुत सारा बंगाली आइटम जैसे कि शोशे इलिश, भेटकी पतौड़ी, कातला कलिया, इचोड़ चिंगड़ी और उसके साथ आलू दम बिरयानी। इतना सारा आइटम खाने के बाद मेरे पेट में तो थोड़ी भी जगह नहीं था और मैं खाकर उसके बाद थोड़ा सा लेट के थोड़ा आराम कर लिया। अचानक शाम भी होने लगा तो हम करीब 4 बजे तो हम लोगों ने प्लान किया चलो भाई पूरा गांव घूम के देखते हैं। तो हमने पूरा गांव घूमने का फैसला किया। सारे दोस्तों ने भी राज़ी हो गए तो हम चाचा से बात करने गए। तो चाचा भी इस बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी राज़ी हो गए। चलो ठीक है आप लोग घूम कर आओ, गाँव घूमना ही है तो जाओ घूम कर आओ। पर हाँ शाम के टाइम पे ना मतलब करीब शाम होने लगा तो आप लोग घर आ जाना, ठीक है। और हाँ मार्ट के साइड बिल्कुल मत जाना। तो मैंने पूछा क्यों चाचा, हम लोग क्यों इतना जल्दी आ जाए क्यों? तो चाचा ने बस मुस्कुराया और बोला कि नहीं है बेटा ऐसा नहीं है, देखो ये गांव है, ठीक है, शहर तो नहीं है। और गांव में ऐसा होता है कि रात की टाइम पे ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अब जल्द से जल्द आ जाओगे तो परेशानी कम होगी ना बेटा, तो तुम जल्द से जल्द आ जाना। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। चलने ही वाले थे कि चाचा ने पीछे से बोला और हाँ बेटा मार्ट की तरफ मत जाना, ठीक है ना। फिर से बोल रही हूँ मार्ट की तरफ मत जाना। हमने भी बस कुछ नहीं बोला, बस अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से निकल गए। बहुत खूबसूरत गाँव है सच्ची में, हर तरफ हरियाली यार हरियाली। हम सिर्फ देखते थे कट, बहुत सारी ईंट और जैसे कंक्रीट की पूरा का पूरा शहर कंक्रीट का बना हुआ। यहाँ पर सिर्फ हरियाली यार हरियाली, सबूज हरियाली, पूरी तरह से खेत और खेत। और अनीश तो इस तरफ बोलने ही लगा कि मुझे तो यहीं पे रुकने जाने का मन है भाई, मुझे तो अब घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है यार, यहीं पे रुक जाता यार, कितनी अच्छी जगह है यार। तो मैंने भी कुछ थोड़ा छोड़ा थोड़ी, मैंने बोला भाई ठीक है यहाँ पर एक लड़की देख देती है, बंगाली लड़की से शादी वादी कर ले, मछली खिलाएगा तुझे और यही रह जाना भाई। हम सब मिलके हंसने लगे और घूमते घूमते ना, और हम लोग घूमते घूमते करीब शाम होने ही वाला था तब हम पहुंच गए उस मार्ट की साइड पे, जहाँ पर मामा ने बार बार
चाचा ने वैसे तो मुझे बार बार बोला था कि यहाँ पर मत जाना। राज को शायद कुछ पता था कि उसकी सर से पसीना छूट रहा था। उसने बताया भाई चल वापस चलते हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ यार, थोड़ा रुक ही जाते हैं, क्या होगा। तो राज ने बोला भाई चाचा ने क्या बताया कि याद नहीं है, यहाँ पर आने के लिए मना किया था। अरे हाँ चाचा यहाँ पर आने के लिए क्यों मना कर रहा था यार। तो राज ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला भाई चल यहाँ से। तो हम लोग देख रहे थे कि माठ के ऊपर ना बहुत सारे, अब सीधा जो जमीन थे ना, जमीन के ऊपर एक कौवा भगाने वाला वो क्या रहता है ना, ककतरुआ, वो रहे कौवा तराने के लिए रखा हुआ है वहाँ पर। तो हमने बोला वो क्या है, और इस मतलब खेत में कौन ऐसे लगा देता है यार। उसे देखने के बाद ही ना राज की सर से ऐसे पानी टपक रहा था, टपक टपक के गिर रहा था और उसे कुछ हो रहा था। तो अचानक से पूरा जगह ही अंधेरे से छा गया। हम लोगों को लगा कि शायद बारिश होने वाली है। उस टाइम तो मतलब बारिश तो होने का बात ही नहीं था, पर अचानक से बारिश कहाँ से आने लगा। भाई ठीक है, शायद यहाँ पे मौसम ऐसे ही है, ठीक है चलो। तो हम लोग घूमने ही वाले थे कि बहुत ज़ोर से हवा का झोंका आया और मतलब तितर बितर कर रहा था सारी चीज़ों को। ऐसे धूल सा ऊपर उड़ रहा था, धूल उड़ रहा था, और हम लोग देख रहे थे कि अचानक से ना सामने कुछ विजुअल सी भी नहीं हो रहा था। इसके ऊपर हमारा हीरो अनिश का जिद ऊपर हो गया। वहाँ पर क्या है मुझे अब देखना है। वो चलने लगा खेत की तरफ। राज ने बहुत चिल्ला के मना कर रहा था, भाई मत जाओ वहाँ पर, मत जाओ वहाँ पर। अनिश को छोड़ के हम लोग दौड़ भी नहीं सकता। हम लोग को बोले भाई यहाँ से भाग, तू यहाँ से भाग जा, मैं यहाँ पर से अनिश को लेके आती हूँ। मैंने बताया कि मैं क्यों जाऊँ, अनिश को लेके चलते। अनिश को हम भी बुला रहे थे, भाई तू आ जा, पर वो जा ही नहीं रहा था। जैसे उस चीज़ ने उसको ना बुला रहा था। तो अनिश बोलता है कि वो उसके सामने चला गया और अनिश देखा कि वो जो चीज़ है ना ऐसे थोड़ा सा इधर उधर, मतलब उस एक जगह पर खड़ा नहीं है, और उसकी आँख ना कुछ उसी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसी को देख रहा है, आजू बाजू में कुछ नहीं दिख रहा है, उसी को देख रहा है, और वो भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। और अचानक से उसकी गले दबोच लिया उस ककतरुआ ने और जोर से चिल्ला उठा। पता नहीं कौन सी दूर से एक आवाज आ रहा था, दूर से बिजली की, और हम दौड़ने लगे। भैया हमने इस तरफ उस तरफ कुछ नहीं देखा, हम दौड़ने लगे और एक ही सांस में पूरा चाचा के घर पे उठ गया। और हमारी तो सांसें फूल चुकी थी और हम ऐसे देखकर ना चाचा भी घबरा गए। और इस तरफ सब देखने के बाद बोला अनिश कहाँ पर है, तुम लोग के साथ था ना, अनिश कहाँ पर है। हमारी माँ मत्थे पे ऐसे क्या बोलते हैं, और तुम चाचा ने बताया कि अनिश कहाँ पर है, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और इसे भीग चुके कैसे। तो राज ने थोड़ा धीमी से उनको सारे बात बताया। उसके बाद चाचा जैसे आग बबूला सा हो गया। उन्होंने बोला राज तुमको तो सब बात पता है ना कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तुमने उन लोगों को लेकर वहां पर क्यों गए। क्या हुआ अनिश का, अनिश का जिंदा है। वो काकतरुआ उसको गलत दबा दे तो वो क्या जिंदा होके वापस आएगा। और कौन सी ऐसी कहानी है जो राज ने छुपाया था अपनी दोस्त को, जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखें फियर कैफे को। मिलते हैं